रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की जो आंसर के आने के बाद में जो कट ऑफ के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और जो आगे तक वीडियो को पूरा देखेंगे उनके लिए फ़ायदा होगा। बाकी जिनको केवल और केवल सिर्फ कट ऑफ से मतलब है कि कट ऑफ बता दे कि कितनी जाएगी, 50 से 60 के बीच जाएगी, 60 से 70 के बीच जाएगी, या फिर जो है वो 50 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं होने वाली है। तो वो इस वीडियो को यहीं पर जो है वो बंद कर सकते हैं और कोई दूसरी आपकी जो काम की वीडियो उसको देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 50 वालों का सिलेक्शन होगा और 60 वालों के लिए खतरा है, 60 वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मैं जो चीज़ें समझाऊंगा वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊंगा। और जो ये परसेंटाइल का खेल है कि परसेंटाइज परसेंटाइल जो होता है वो किस तरीके से गेम को चेंज कर सकता है, वो मैं यहाँ पर जो आप देख रखे हैं, तो इसको मैंने पूरा एकदम सिंपल वे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा के बताया कि किस तरीके से क्या होने वाली है सारी चीज़ें। और जो आंसर की है वो आंसर की भी मैंने दिखाई थी, और किसके कितने नंबर आ रहे हैं और किस तरीके से सारा कुछ सेव होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और परसेंटाइल वाला जो फॉर्मूला है उसके बारे में भी पूरा समझने वाले हैं। एक एक स्टेप करके आपको मैं सारा समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस है 5-4 मिनट का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, जो जितने भी आपके कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। सब एकदम इस तरीके से जो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं कि 50 से 60 जाएगी, 60 से 70 जाएगी, अभी मैं पूरा इसका आपको लॉजिक समझा देता हूँ। सब यहाँ पर जो आपको ये परसेंटाइल का फॉर्मूला दिख रहा है, जहां पर आपका ग्रुप डी का नोटिस आया था, इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे खोल करके, अगर मैं इसको यहाँ पूरा दिखाऊं, देखो परसेंटाइल स्कोर किस तरीके से होता है। ये परसेंटाइल स्कोर का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दे रखा है। परसेंटाइल स्कोर किसी को, बहुत सारों को क्या होता है कि इसको जानने में उत्सुकता नहीं होती है, तो मैं यहाँ ये पूरा नोटिस पढ़ करके आपको नहीं बताऊंगा। आपको मैं सीधा सिंपल सा जो आपकी जो जिज्ञासा है ना कि किस तरीके से मेरिट बनेगी, क्या बनेगा, वो सारा मैं आपको डिटेल में अभी जो मैंने एनालिसिस किया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, नोटिस में आपके समझ में भी नहीं आएगा कुछ, और पहले भी आपने समझने की कोशिश की होगी। एकदम आसान भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीजें इसमें होने वाली है। तो पहले उस एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। टी की कट ऑफ निकालने से पहले कई बार आपके दिमाग में आता है कि 50 प्लस वाले सभी का होगा चयन। ये एक वीडियो आता है, बार बार आपकी स्क्रीन पर आता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करने वाले हैं। दूसरा, हम जो मेन फोकस करने वाले हैं वो परसेंटाइल स्कोर के ऊपर फोकस करने वाले हैं। परसेंटाइल स्कोर अगर मैं आपको शुद्ध बताऊं कि किस तरीके से निकलेगा, तो शिफ्ट में अपियर स्टूडेंट में से आपके बराबर या उससे नीचे स्टूडेंट की संख्या बट्टा उस शिफ्ट में अपियर कुल स्टूडेंट और गुणा में कर दीजिए 100। यही आपका क्या होगा, परसेंटाइल स्कोर होगा। जैसे अगर मैं एक शिफ्ट की बात करता हूं जिसमें आपके 80 में से अगर मान लीजिए 60 नंबर आए और आपकी जो रैंक है वो 500 है, और इस शिफ्ट में जो टोटल कैंडिडेट की संख्या है वो मान के चलते हैं कि 10,000 है। ठीक है, 10,000 कैंडिडेट है। इसका मतलब जो आपसे 500 ऊपर है उनकी कोई बात नहीं है, जो आपसे नीचे हैं या जो आपके बराबर है वो कितने कैंडिडेट है। इसका मतलब 500 तो ऊपर है तो 9,500 आपसे नीचे कैंडिडेट है, और वो कितने पर है कैंडिडेट, 10,000 पर, और गुणा 100 कर दीजिए। यही परसेंटाइल का फॉर्मूला है। इसका मतलब आपका जो परसेंटाइल आएगा वो कितना आएगा, 95 परसेंटाइल आएगा। अभी मैं आपको इसका और एग्जाम्पल समझा दूंगा कि किस तरीके से 60 वाले का सिलेक्शन होगा, 50 वाले का नहीं होगा। इससे पहले कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें वो समझ लो आप। जो सभी का स्कोर जो होगा वो परसेंटाइल आने के बाद में जो होगी वो कट ऑफ डिसाइड होगी कि किस तरीके से कट ऑफ बनेगी। उससे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका, जैसे आरआरसी अजमेर। जैसे अजमेर से जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका मान लीजिए कि जो एग्ज़ाम था वो जिस भी फेज में हुआ है, दूसरे फेज में, जैसे मान लो उसका जो है वो 10 दिन एग्ज़ाम चला। 10 दिन का मतलब प्रत्येक दिन की 3 शिफ्ट, यानी कि कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम चला, 30 शिफ्ट में। तो उस 30 शिफ्ट में अजमेर की जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि जो पोस्ट थी अजमेर में वो 5,000 पोस्टें थी, और जो पीईटी या फिजिकल के लिए बुलाई जाएंगे वो 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 15,000 को बुलाई जाएगा। अब आपके जो दिमाग में आ रही है ना वो चीज़ यहाँ से क्लियर होगी सारी। अजमेर का जो एग्ज़ाम है उसमें जितने भी स्टूडेंट में से आपकी अपनी कैटेगरी में उसका 3 गुना जितने भी परसेंटाइल तक होंगे उनको बुलाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो है वो 80 परसेंटाइल बने, और मान लीजिए आपकी कैटेगरी में 80 से ऊपर, यानी कि मान लीजिए आपकी कैटेगरी में 90 परसेंटाइल से ऊपर जो है वो 3 गुना कैंडिडेट हो गए हैं, तो आपकी कैटेगरी में जो 90 परसेंटाइल है वो अजमेर की कट ऑफ जाएगी। इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते, सारी चीज़ें बेबुनियाद है। अब देखो यहाँ पर ये शिफ्ट की संख्या वाला भी बहुत
जैसे है ना गेम चेंजर होगा। अब किस तरीके से होगा वो मैं अभी एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ। कैंडिडेट जो है वो इससे ज़्यादा भी होंगे। जैसे अजमेर का जो है वो आप डाटा उठा करके देखोगे लगभग लगभग आपका 4.5 लाख यानी 4.5 लाख जो कैंडिडेट है वो इस एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो 4.5 लाख कैंडिडेट अपियर होना एक जो है वो लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे जिसमें से 4.5 लाख कैंडिडेट अपियर हुए हैं। तो बहुत ही कम जो है वो अटेंडेंस रही है। अब मैं परसेंटाइल वाले फॉर्मूले को समझा देता हूँ, फिर आपके जो है वो कट ऑफ का अपने आप ही खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कट ऑफ किस तरीके से जाने वाली है। वो परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 शिफ्ट ले लेते हैं, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड। इसका फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया आपको, किस तरीके से कट ऑफ का निर्धारण होगा वो भी सारा बता दिया है। अब हम मान लेते हैं पहले जो होता ना उसमें क्या होता था, पहले आपका आता था पहले रो स्कोर, फिर उसके बाद में आता था नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद में आपकी कट ऑफ आती थी, ठीक है। अब क्या होगा, आप परसेंटाइल आएंगे, परसेंटाइल आने के बाद में जो टॉप के परसेंटाइल होंगे उनकी कट ऑफ निर्धारित होगी। तो टॉपर के मान लेते हैं शिफ्ट फर्स्ट में जो है वो 90 मार्क्स है, और उस शिफ्ट में जो टोटल कैंडिडेट की संख्या है वो कितनी है, 15,000 है। दूसरी शिफ्ट में जो टॉपर के मार्क्स है 85 मार्क्स है, और उस शिफ्ट में जो कैंडिडेट की संख्या 20,000 है। तीसरी शिफ्ट में मान लेते हैं कि 80 मार्क्स है टॉपर के, और टोटल कैंडिडेट की संख्या 18,000 है। ये 18,000 कौन से हैं, जो कैंडिडेट एग्जाम में अपियर्ड हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है। जिन्होंने एग्जाम छोड़ा है उनकी कोई मतलब नहीं है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसके हम 70 नंबर आए, और उसकी रैंक आई 500। 500 किस में से आई, 15,000 में से। इसका मतलब ये है कि उससे ऊपर बंदे 500 है, और उससे जो नीचे बंदे हैं वो टोटल कितने हैं, वो है 14,500, ठीक है, 14,500। इसी तरीके से दूसरे पेपर में 65 नंबर आए और उसकी भी रैंक आई मान लेते हैं 500। तीसरे जो पेपर है उसमें 60 नंबर आए और उसकी रैंक आई 500। अब रैंक तीनों की 500 500 है, नंबर तीनों के अलग अलग है, लेकिन परसेंटाइल भी तीनों के अलग अलग आएंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपीयर्ड हुए उन पर भी डिपेंड करता है। तो अब मैं इसके परसेंटाइल कैसे निकालूंगा या कैलकुलेट कैसे होंगे, जो फॉर्मूला रेलवे ने दिया उसके आधार पर। तो इस 500 से कोई मतलब नहीं है। इस 500 में से यानी 15,000 में से ये 500 घटा दो, 14,500 इससे नीचे कैंडिडेट है। टोटल कैंडिडेट है 15,000, गुणा 100 कर दो। इसके जो परसेंटाइल आएंगे 96.66। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसकी रैंक 500 है, लेकिन अब कैंडिडेट की संख्या टोटल कितनी है, 20,000। तो 20,000 में से 500 इसके ऊपर है, नीचे कितने हैं, 19,500 ऊपर लिख दो, नीचे 20,000 गुणा में 100। तो इसके परसेंटाइल आएंगे 97.5 काटने के बाद। तीसरे में इसकी रैंक 500 है, लेकिन यहाँ कैंडिडेट की संख्या है 18,000। तो अब बचे कितने, 17,500 बट्टा 18,000 गुणा 100, यानी इसके परसेंटाइल आई 97.22। अब तीनों का कंपैरिजन करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटाइल है वो इसके हैं 97.5, जबकि सबसे ज़्यादा जो नंबर थे वो इसके थे, किसके, 70 नंबर। तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये यहाँ जो टॉपर के मार्क्स थे ना 90, इसकी जगह अगर मान लो जो यहाँ पर मैं अगर टॉपर के जो मार्क्स है वो 75 भी कर दूँ ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टॉपर के परसेंटाइल जो है वो हमेशा 100 परसेंटाइल ही रहेंगे। इसके भी 100 परसेंटाइल, इसके भी 100 परसेंटाइल, और इसके भी 100 परसेंटाइल। ये तीनों में टॉपर के 100 परसेंटाइल रहेंगे। इस तरीके से जो आपका परसेंटाइल का स्कोर आएगा, उस परसेंटाइल के स्कोर आने के बाद में जो आपकी अपनी कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं उस पोस्ट का 3 गुना कैंडिडेट किसके लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो अब अगर मैं इसमें कह दूं कि कट ऑफ जो है वो 50 से लेकर के 55 के बीच में जाएगी, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इस शिफ्ट में इस बंदों के 50 से 55 के बीच में इतनी सी रैंक बन रही होगी। तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और टाइम का ऐसा है कि जब रैंक, यानी कि लोग क्या करते हैं कि आंसर की आई, आंसर की आने के बाद में आधे घंटे बाद में वीडियो बना करके डाल देते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। इस तरीके से कोई कट ऑफ का निर्धारण नहीं होता है। और अगर आप बेवकूफ़ है तो वो वीडियो देख रहे होंगे और आप उससे संतुष्ट हो रहे होंगे, क्योंकि आपके जो है अगर 50 नंबर आ रहे हैं और किसी ने कट ऑफ 50 नंबर बता दी, तो आप क्या सोचेंगे, हाँ ठीक है इससे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि रियलिटी कुछ और है। उन चीज़ों को आप समझो, और दिमाग में इतने आप समझदार हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद में आप में इतनी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि कौन सी कितनी कट ऑफ किस तरीके से जाएगी। आप इस कट ऑफ के फालतू वीडियो के चक्कर में मत पड़े, और आराम से जो आगे का आपका टारगेट है, आपके जितने भी नंबर आगे, आप फिजिकल के लिए जो भी आप टाइम निकालने चाहिए, आप 1 घंटा या आधा घंटा निकाल रहे हैं, उसके बाद में जो आप अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम है, उनकी आप तैयारी करते रहिए। और इनके चक्कर में, फालतू के चक्कर में जो है वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करें।
जिस भी आप जो भी आपका सोर्स है, जिस पर आप रिलाई करते हैं, उसका एक वीडियो देख लीजिए और आपके दिमाग में वो फिक्स कर लीजिए, हाँ कट ऑफ इन्होंने बताई है, इनसे 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे होगी, इससे ज़्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। एक पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी फालतू इस 2 महीने लगातार यही चलने वाला है, 1.5-2 महीने तक कट ऑफ के वीडियो चलने वाले हैं, और कट ऑफ के वीडियो आप देखोगे बार बार कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। तो जो भी आपका जेन्युइन लग रहा है उस हिसाब से काम करिए, और आगे के जो एग्ज़ाम है आपके, ग्रुप डी को अगर टारगेट किया, ग्रुप डी निकला या नहीं निकला, जो भी आपका लक बेस रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इन सारी चीज़ों को भूल करके 1-2 दिन में जो भी आपका 1-2 वीडियो आपको सूटेबल लगे उसको देख लीजिए, उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल करके फिर फिजिकल की तैयारी कीजिए 1 घंटा, और बाकी का जो टाइम है वो पढ़ाई को वापस देना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। कट ऑफ के बारे में एक वीडियो मैं डालूंगा, वो 2 या 3 दिन के बाद में डालूंगा कि हाँ किस तरीके से बिहेव कर सकती है, थोड़ा मुझे आइडिया लगेगा, जो भी रैंक वैंक के आधार पर, शिफ्ट के आधार पर, उसके आधार पर डालूंगा। नहीं तो मैं कट ऑफ का वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बिना कुछ आइडिया के मैं वीडियो डाल करके आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो मेरे हिसाब से ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।